आज एक बहुत बड़े ऑपरेशन में बहुत बड़ी सफलता मिली है और नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ये सफलता मील का पत्थर साबित होती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन से लिया गया वो शॉट है। ये तस्वीर आप देखिए कि नक्सली जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बीजापुर तेलंगाना की सीमा पर तकरीबन 20,000 जवानों ने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन के माध्यम से नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक प्लानिंग की हुई है और इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा अब एक बड़ी सफलता के तौर पर सामने आया है। 15 दिन बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के सघन जंगलों में वर्षों से छिपा बैठा एक खतरनाक नक्सलवाद, जिसने ना जाने कितने मासूमों की जान ली। और आतंकवाद की खबरें तो हम आपको बता ही रहे हैं कि जिसने देश की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की, लेकिन आतंकवाद पर एक तरफ प्रहार है तो दूसरी तरफ नक्सलवाद के खात्मे के लिए इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति नजर आ रही है। आज बीजापुर में 26 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं और 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। लाल सलाम की चादर में छिपे दुश्मनों पर यह कार्रवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ की धरती यहां पर गुंजायमान नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि बीजापुर में ऑपरेशन संकल्प में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बस्तर में ऑपरेशन संकल्प में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। ऑपरेशन के 15 दिन बाद 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आती है। उसके बाद संख्या बढ़ती है 26 और अब खबर यह है कि 30 तक मामला सामने आता है। तो बीजापुर तेलंगाना की सीमा पर मुठभेड़ का ये पूरा मामला, 26 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, 30 के मारे जाने की खबर है। शुरुआत खबर आती है कि 22 नक्सली मारे गए। तो 15 दिन बाद ये बड़ी सफलता कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर जवानों ने हासिल की है। एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें अब तक 26 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। हिडमा, दामोदर जैसे बड़े नक्सली नेताओं की मौजूदगी की सूचना थी। कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में बटालियन नंबर 1 का भी सबसे महफूज ठिकाना भी था और 20,000 से ज़्यादा जवानों ने 15 दिन बाद एक बड़ी सफलता हासिल की है। इन सबके बीच ऑपरेशन संकल्प 26 नक्सलियों को खत्म करते हुए आगे बढ़ गया है। 24 अप्रैल को 3 नक्सलियों के शव बरामद होते हैं। उसके बाद 5 मई को 1 नक्सली का शव बरामद होता है और 7 मई है आज। और 7 मई को ये 22 नक्सलियों के शव बरामद होने की खबर आती है और अब इसमें ताज़ा अपडेट ये है कि 26 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदलपुर से, हमारे सहयोगी। संजय, क्या अपडेट आया है इस नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन को लेकर? खबर थी 30 नक्सलियों के मारे जाने की, और क्या अपडेट आ गया है, बताइए। हुए कि ऑपरेशन जो 22 अप्रैल को शुरू होता है, लगभग 20 से ज्यादा जवान 15 दिनों तक अथक मेहनत करते हैं। कई जवान आईडी की चपेट में आकर घायल होते हैं। एक सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अपना पैर हमेशा के लिए गंवा देते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे इतिहास याद रखेगा। ये ऑपरेशन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि इससे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन आज तक बस्तर ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से में लॉन्च नहीं किया गया था। 20,000 जवानों ने कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों को घेरा, क्योंकि ये वही पहाड़ियां थी जहां नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 मौजूद थी। हिडमा, देवा और दामोदर जैसे बड़े नक्सली मौजूद थे। 15 दिनों तक जवान एक एक कर पहाड़ियों को जीतते गए और अब जवानों का सामना हुआ नक्सलियों से तो 22 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। कुल 26 नक्सलियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। कई ऑटोमेटिक राइफल मिले हैं। नक्सलियों के कई हाइडआउट्स को, ऐसे बंकर, ऐसे सुरंगे, प्राकृतिक सुरंगे, गुफाएं जिसका उपयोग नक्सली सालों से छुपने के लिए करते आए थे, उन्हें फोर्स ने तबाह किया है। साथ ही नक्सलियों का एक बहुत बड़ा डंप मिला है यहाँ से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि नक्सली यहाँ बहुत लंबी लड़ाई की तैयारी में बैठे हुए थे। लगभग 100 से ज़्यादा नक्सली जो है वो 3 से 4 महीने का राशन लेके बैठे थे, बड़ी संख्या में हथियार लेके बैठे थे। फोर्स ने इस सब को ढूंढकर नष्ट किया है और ये ऑपरेशन इतिहास के पन्नों में विवेक लिखा जाएगा। और आज की तारीख, क्योंकि आज की तारीख देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार होता है। और वहीं ऑपरेशन संकल्प, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन संकल्प नक्सलवाद को खत्म करने का, बस्तर ही नहीं पूरे देश से उस ऑपरेशन संकल्प के तहत कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर फोर्स को एक और बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। इस दौरान जवानों ने डिहाइड्रेशन का सामना किया। लगभग 44-45 डिग्री का तापमान था, जिसपे जवान लगातार डटे हुए थे। इस बीच आंधी भी आई, तेज बारिश हुई। में जवान लगातार वहां पर डटे हुए हैं, आप विस्तार से बता रहे हैं। अब बने रहिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है रायपुर से, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने एंटी नक्सल ऑपरेशन का अपडेट लिया है।
बीजापुर में कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर ऑपरेशन जारी है। सीएम ने आगे की रणनीति पर अधिकारियों से चर्चा की है। बैठक में गृह विभाग और पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा भी उपस्थित थे। संजय, सीएम ने रिव्यू लिया है और रिव्यू लेते हुए कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी ली है। क्या अपडेट है? और देखिए, ऑपरेशन विवेक कितना महत्वपूर्ण, इस बात को आप इससे समझ सकते हैं कि सीएम की तीसरी बैठक है कर्रेगुट्टा इनकाउंटर को लेकर। इससे पहले आईबी के डायरेक्टर बैठक ले चुके हैं, सीआरपीएफ के डीजी बैठक ले चुके हैं। सोचिए, राज्य की, देश की जितनी भी एजेंसियां हैं, उन सब की निगाह थी इस पूरे मुठभेड़ पे, क्योंकि इसे फाइनल एनकाउंटर माना जा रहा था, फाइनल स्ट्राइक माना जा रहा था। क्योंकि अगर नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को खत्म कर दिया जाता है तो नक्सलियों का मिलिट्री फॉर्मेशन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये वही मिलिट्री फॉर्मेशन है जिसके दम पे नक्सली बड़े हमले करते थे। कोबरा बटालियन जो है सीआरपीएफ की, उसने तो इसे बहुत ही पर्सनल तरीके से लिया, क्योंकि कोबरा ने कई शहादतें देखी है। इसी बटालियन नंबर 1 ने, मेरी एक कोबरा के बड़े अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये निजी ऑपरेशन है हमारा, हम अपने साथियों की शहादत का बदला ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कई साथियों की शहादत देखी है। बिल्कुल, कई साथियों की शहादत देखी है। और संजय, आप इतने विस्तार से नक्सलवाद को समझते हैं। अब जब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है तो आप उसको महसूस भी करते हैं कि चीजें बदल गई। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। 26 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है।